बाद आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक होने के बाद आज पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है। दल 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे IST पर कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतरेगा। एक्सियोम कमांडर पैगी विटसन के नेतृत्व में यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इन देशों के अंतरिक्ष यात्री 4 दशकों के बाद किसी मानवयुक्त मिशन में भाग ले रहे हैं। बता दें कि शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ISS की यात्रा की है और राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी संसद के मॉनसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देने हेतु आज एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगी। संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बना रही है। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी निर्वाचन आयोग के कदम पर कड़ी आपत्ति जता सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की मांग भी करती रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्तशासी महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का निधन हो गया है। उसने सोमवार देर रात एम्स भुवनेश्वर में अंतिम सांस ली। बता दें कि छात्रा 95% जलीय अवस्था में एम्स लाई गई थी, जहां 3 दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उसके निधन पर दुख जताया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। यह मामला फिलहाल लखनऊ की एक अदालत में लंबित है। शिकायत में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। विशेष अदालत ने इस मानहानि मामले में दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। कांग्रेस नेता ने समन के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। लोकसभा सचिवालय संसदीय कार्य प्रणाली को लगातार आधुनिक और डिजिटल बना रहा है। इसी क्रम में मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा कक्ष में सभी सीट पर मल्टीमीडिया डिवाइस यानी कि MMD लगाया गया है, जिसकी मदद से सांसद अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे सदस्यों का समय बचेगा। पहले सांसदों को हाजिरी लॉबी में जाकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। एक अधिकारी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नेतृत्व में संसदीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समावेशिता और सदस्यों एवं आम जनता दोनों के लिए सुगमता बढ़ाने हेतु यह पहल की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने पार्टी विधायकों और मंत्रियों से कहा कि वह सार्वजनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखें और उन्हें कार्रवाई के लिए मजबूर ना करें। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के एक विधायक और एक मंत्री से जुड़ी लगातार घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच पार्टी की छवि को हुए नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। बता दें कि शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई के एक MLA हॉस्टल में बासी खाना परोसने पर एक कैंटीन कर्मचारी को मुक्का और थप्पड़ मारा था, जिस पर विवाद बढ़ गया था। टेस्ला भारत में अपना पहला बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज मुंबई में कंपनी का पहला शोरूम खुल रहा है। देश की आर्थिक राजधानी के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थापित होने वाले इस नए टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर में अमेरिकी EV ब्रांड के आगामी मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। कुछ दिन पहले एलॉन मस्क के नेतृत्व वाली इस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अपने वाहनों को प्रदर्शित करने, टेस्ट ड्राइव की पेशकश करने और बिक्री शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी मिली है। बिहार में वोटर लिस्ट में 35 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे। इनके नाम कट चुके हैं। चुनाव आयोग ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे पता चला है कि 1.59% मतदाता यानी 12.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बावजूद इसके उनके नाम मतदाता सूची में बने हुए हैं। वहीं 2.2% यानी 17.5 लाख मतदाता स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं और अब राज्य में मतदान के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा 0.73% यानी करीब 5.5 लाख मतदाता 2 बार पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं आज CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक अहम बैठक भी होने वाली है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों से पहले आज अपनी आम सभा की बैठक आयोजित करने वाली है। यह बैठक ऐसी खबरों के बीच हो रही है कि पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल नए चेहरे के लिए इस्तीफा देने वाले हैं। 8 बार विधायक और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री पाटिल 2018 से राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, जब राकांपा अभी भी अविभाजित थी।
वहीं जयंत पाटिल ने भाजपा में जाने की बात को पूरी तरीके से खारिज किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं। अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक के दौरान अपने शुरुआती वक्तव्य में जयशंकर ने कहा कि हमारी बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ और आज हम एससीओ के प्रारूप में मिलेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ना है। यह हम सभी की साझा चिंता है और भारत को उम्मीद है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती से अपनाया जाएगा। विदेश मंत्री के रूप में वांग यी लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए जिम्मेदार रहे हैं और मुझे इस समय हमारे संबंधों की स्थिति पर चर्चा करने पर खुशी हो रही है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।